नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धान् नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोहे सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम थोड़ा सा ज्ञान जो भी सुन के जाना शुद्ध ज्ञान बहुत अल्प है। श्रुतवताम परिहास धाम जो शुद्ध ज्ञानी है, जो श्रुतवान है, जो श्रुत महोदधि है, उनके लिए उपहास का विषय हूँ। फिर भी भक्ति के वश में आकर के कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी भक्ति मुझे विवश कर रही है कुछ बोलने के लिए। मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधु मधुरम विरोति तच्चारुच्युत कलिका निकरैक हेतु। जैसे कोयल अपनी मौज में गीत गाती है, न किसी और को सुनाने के लिए, न किसी और को दिखाने के लिए, बस उसके भीतर से गीत उठते हैं। उन गीतों को कोई समझे या न समझे, कोई उनको गुनगुनाए या न गुनगुनाए, कोयल तो अपनी मस्ती को अभिव्यक्त करती है। यत् कोकिल किलो मधुरम करे हेतु। ऐसे ही हे परमात्मा, जरा सा आपका अनुभव, जरा सा आपका दर्शन जो मुझे हुआ, बस उस झलक से ही मैं इतना इतरा गया हूँ कि कुछ बोलने को, यद्यपि क्षमता नहीं, फिर भी बोले जा रहा हूँ। मेरे प्रेम को समझना और मुझे क्षमा करना। गुरु के ज्ञान का टीका
मेरे मस्तक पे लग जाए, गुरु के ज्ञान ना सोचू ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए, गुरु जेहन में बस जाए। अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम, समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम, वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम, उनकी श्रुत कला को धन्यवाद, बोधि प्रदाता आत्मज्ञानी विराट गुरु जी को प्रणाम, सदा सत्संग देने वाले स्वामी विकास जी को प्रणाम। ओम ओम ओम। जय हो। आप सभी जिज्ञासु स्वाध्यायी जनों को भी प्रणाम। अमित भाई, आनंद भाई, हमारे प्रवीण भाई और भी बहुत सारे लोग, आप सब सुनना चाहते हैं, बस आपकी प्रेरणा ही मुझसे बुलवा रही है, अदरवाइज मन नहीं होता। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञानियों ने तो लिख दिया और मैं व्याख्या तो कर सकती हूँ, लेकिन ज्ञानियों की तल पर जब तक नहीं आई तब तक बोलना ऐसा लगता है कि कहीं अपराध तो नहीं कर रही, क्योंकि वो जिस तल पे है उनकी बात को मेरी क्या क्षमता। बस जो मैंने कुछ सुन के जाना, कुछ पढ़ के जाना और अनुभव की दिशा में तो कर रही हूँ, बढ़ रही हूँ, फिर भी एक बात लगती है कि ये सारी चीजें जानना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी बुद्धि की खुजली को शांत भी करती है और बुद्धि की खुजली को बढ़ाती भी है। ये बातें बुद्धि की खुजलाहट को दबाती भी है और बुद्धि की खुजलाहट को बढ़ाती भी है, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा बौद्धिक बना देती है और फिर हम यथार्थ में नहीं जी पाते। दिक्कत ये हो जाती है। यथार्थ अनुभव की दिशा में जाने से हम खुद ही खुद के लिए बाधक बन जाते हैं कई बार, क्योंकि हमारे दिव्य शब्दों का भंडार बढ़ जाता है और शब्द जहां साधक है कुछ हद तक वहां बाधक भी है, बहुत हद तक, बहुत हद तक बाधक है, क्योंकि हमें तो मौन में जाना है। वहां मौन में अनहद नाद है, बोलने में शब्दों का संसार है। खैर, फिर भी बोल तो रहे हैं, और जब बोल ही रहे हैं तो कम से कम वो बात बोले जो हमें अपने नजदीक ले आए, हमें खुद का साक्षात्कार कराने में जो मदद करे, वो बात बोले। पिछले सेशन में हमने जाना
अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान के बीच में क्या अंतर है? जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, अवधि मतलब सीमित, अवधि मतलब लिमिटेड, अवधि मतलब मर्यादा सहित, चाहे वो देश की मर्यादा यानी क्षेत्र की मर्यादा हो या काल की मर्यादा हो। जो मर्यादित क्षेत्र और काल को प्रत्यक्ष कर पा रहा है, मर्यादित क्षेत्र और काल में स्थित रूपी पदार्थों को जो जान पा रहा है, वो अवधि ज्ञान है। और मन पर्याय नाम से स्पष्ट है कि जो मन की पर्यायों का ज्ञान है, मन में उठ रहे संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों को गिनने की तरह है। तो मन की पर्यायों को जो जान रहा है वो मन पर्याय ज्ञान है। फिर भी चार बोलों से इसका अंतर हमने जाना था लास्ट सेशन में। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो। विशुद्धि किस में ज्यादा है, क्षेत्र किसका ज्यादा है, सीमा क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, और इसका स्वामी कौन कौन है। विशुद्धि अवधि ज्ञान से भी ज्यादा मन पर्याय ज्ञान में होती है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान होता ही उनको है जिनकी दृष्टि सम्यक हुई। मिथ्या दृष्टि को मन पर्याय ज्ञान नहीं होता। अनुमान होता है, कयास होता है, और मति से वो कुछ जान सकता है, मिथ्या दृष्टि। लेकिन सम्यक दृष्टि मति का प्रयोग करके सम्यक की ओर जाएगा। दोनों में अंतर है। मिथ्या दृष्टि को भी ऐसी लगेगा उनकी बातें सुन के, अरे इनको मन पर विज्ञान है क्या, क्योंकि वो तो ऐसे ही मन की बात पढ़ लेते हैं, बता देते हैं पब्लिक के बीच में, फिर किसी इष्ट देवी देवता का नाम जोड़ देते हैं। ये बातें वो कैसे जान लेते हैं? ये बातें वो इंगित आकार से पहचान लेते हैं, मति से जान लेते हैं, क्योंकि मति मजेदार है ना। हम अपनी ही मति से, अपने इंटेलिजेंस से थोड़ा सा भी हम उपयोग लगाएं तो हमारे सामने आने वाले व्यक्ति की हम आंखों को देखे, आंखें पढ़ के बता देंगे कि आज वो व्यक्ति उदास है या खुश है। तो लोगों को लगेगा अरे अब मन पर ज्ञान है क्या, आप तो मन की बातें बता रहे हो कि मैं आज बहुत उदास हूँ, या रात को मैंने सपना अच्छा नहीं देखा था, या आज कुछ घटना घट गई मेरे साथ में। लेकिन आंखें देख के समझ आ जाता है कि ये आदमी उदास है आज, ये आदमी खुश है आज, है ना। फिर आंखों के साथ हम उसके बॉडी पोस्चर देख करके, बॉडी लैंग्वेज देख करके समझ जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अभी पैसे कमाए हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, और जिस व्यक्ति ने पैसे गंवा दिए हो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी। जब विश्व युद्ध होने वाला था तो कुछ लोगों को फ्रांस में भेजा गया ये जानने के लिए कि फ्रांस के सैनिकों का एटीट्यूड कैसा है, इसको जीता जा सकेगा या हरा देंगे। तो जिन लोगों ने भेजा, देखो कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने भेजा और वहां देखा कि फ्रांस के जो युवक लोग हैं वो भी ऐसे ढीले कंधे से चल रहे हैं, गर्दन झुकी हुई है, पीठ निकली हुई है, जैसे बुढ़ापे में लोग कैसे चलते हैं, या जैसे कोई लेजी आदमी है वो कैसे चल रहा होगा। तो एकदम ढीले बाजू चल रहे हैं, उनके अंदर कंधा गर्दन सब तनी हुई नहीं है। तो फ्रांस की तो जनसंख्या बहुत है, तो एक तरह से तो जीतना मुश्किल था क्योंकि सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सैनिकों के जैसे एटीट्यूड समझ में आ गया, तो मती से ही समझ में आ गया कि इनके मन में उत्साह नहीं है। अब मन में उत्साह नहीं है, जिसको जीतना बहुत आसान है, मन में उत्साह है तो जीतना मुश्किल है, क्योंकि अब आदमी अपने संकल्प के लिए कटिबद्ध होगा। तो जिन्होंने भेजा उन्होंने तुरंत ही समझ लिया कि फ्रांस को जीतना आसान है, फ्रांस को जितना हराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के सैनिकों के अंदर विश्वास नहीं है, अदम्य साहस नहीं है। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वे इस युद्ध के लिए या जीवन के लिए या लक्ष्य के लिए समर्पित और उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है। अब ये कैसे पता लगा? मन पर ज्ञान से नहीं, मति ज्ञान से ही पता लग गया। इसलिए देखो कितनी मजेदार बात है, जब मन पर ज्ञान के हमने दो भेद जाने, ऋजुमति और विपुलमति, दोनों में शब्द मति आ रहा है। रिजु मति, मति यानी माइंड से ही ना, और रिजु यानी सरलता से, सरलता से जो समझ लेता है मन को, वो मति से ही समझ रहा है। मति से ही मन पर ज्ञान भी हो रहा है, क्योंकि अगर मति की प्रज्ञा जागृत नहीं है तो मन पर ज्ञान भी नहीं हो सकता है। और विपुल मति, उसकी मति बहुत विपुल है, अत्यधिक है, गहन है, विशाल है। तो कोई अपनी मति से ही मन पर ज्ञान की हमें लगेगा कि उनको मन पर ज्ञान है, कि वो मन के बारे में जान रहा है, लेकिन हकीकत में तो वो मति से ही जान रहा है। मति से ही समझ रहा है कि इसके भीतर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अब आपका बेटा आपके पास आया और ऐसे बैठा है, थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहा है और आपकी थोड़ी चापलूसी कर रहा है, बटरिंग कर रहा है। आप कह देते हो अच्छा बेटा क्या चाहिए बता,
अब वो कहीं घूमने जाने की परमिशन चाह रहा था, आपसे बैंक से कुछ हेल्प चाह रहा था, कुछ कैश चाह रहा था, और आपने उसकी सारी हाव भाव देख करके समझ लिया, हाँ बेटा बोलो क्या क्या चाहिए तुमको। अब कैसे जान लिया? मती से ही जान लिया, उसके मन को पढ़ लिया आपने कि ये इस तरह से आके बैठता ही तभी है जब उसको कुछ चाहिए होता है, तो मैं समझ जाती हूँ। ऐसे ही कई लेडीज बोलती है कि हमें तो पता ही लग जाता है कि हस्बैंड को अब गुस्सा आने वाला है। अच्छा, कैसे पता लग जाता है? एकदम मन पर ज्ञान है क्या? नहीं, मन पर ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम खाली हस्बैंड से पैसा मांग लेते हैं, पैसा मांगेंगे और उनको गुस्सा आएगा। पता ही है कि जैसे ही हमने मांगा खर्चा, वो कहेंगे कितना खर्चा करती है, और बस फिर पारा चढ़ेगा। तो हमारे को पता रहता है। कैसे पता रहता है भाई? मन पर ज्ञान की जरूरत नहीं, हमको मती से ही अंदाज हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जो कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं, ज्वेलरी की दुकान पे काम कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं अरे आपको पता नहीं, मैं तो लेडीज को देखते ही समझ जाता हूँ ये खरीदेंगी या खाली गप्पे मार के चली जाएगी। हमको पढ़ना आता है, हम सुबह से शाम तक लोगों को, ग्राहकों को पढ़ते ही रहते हैं। तो कस्टमर को देखते ही समझ जाते हैं कि ये आदमी खाली टाइम पास करने आया है या ये कुछ माल लेके भी जाएगा। अरे मन पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, मती से ही समझ लेते हैं। तो कई बार मन पर ज्ञान ऐसा लगेगा कि इनको भी है, ये हमारे मन को समझ लेते हैं। हाँ उनको है, क्या है? मति ज्ञान है। और क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा शांत होके सामने वाले को देख पा रहे हैं, ऑब्जर्वेंट है, विजिलेंट है। जैसे ही हम ऑब्जर्वेंट होना सीख जाए, विजिलेंट होना सीख जाए, हमें बहुत सारी बातें समझ में आने लग जाएगी। और वो जो समझ में आने लग गई, वो बाहर की दिशा में आने लग गई, तो हम बाहर की दिशा में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और वही बातें भीतर की दिशा में समझ में आने लग गई, तो हम अपने भीतर को जानने में और गहरे से गहरे उतरते चले जाएंगे। केवल दिशा की तो बात है। जिसकी दिशा बाहर है उसको हमने मिथ्या दृष्टि कहा है, जिसकी दिशा भीतर है उसको हमने सम्यक दृष्टि कहा है। जो खुद के लिए उत्सुक है, जो खुद के लिए ठहरा हुआ है, खुद में ठहरा हुआ है, खुद में शांत होकर के खुद का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो सम्यक दिशा में बढ़ रहा है। वो समय में आएगा, वो चेतना में आएगा, आत्मा में उपस्थित हो पाएगा। और जो बाहर की दिशा में जा रहा है, बाहर तो सब कुछ बदलने ही वाला है, बाहर जितना कुछ भी है वो मिथ्या ही है। क्योंकि वो व्यर्थ है। मिथ्या का मतलब क्या है? कि वो व्यर्थ है। आप उसमें कितना कुछ भी कर लो, अंततः क्या? एट द एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द रिजल्ट, वहां क्या होने वाला है? वहां यही होने वाला है कि जो भी इकट्ठा करोगे छूट जाएगा। जितनी भी तारीफ इकट्ठी करोगे वो भी एक दिन छूट जाएगी। जितना भी पैसे इकट्ठा करोगे वो भी एक दिन छूट जाएगा। तो अंततः वो जब बदल ही जाएगा, वो छूट ही जाएगा, इसलिए उसको मिथ्या बोला। और जो भीतर हो रहा है उसको सम्यक बोला। क्योंकि जो भीतर हो रहा है वो बदलेगा, लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हम सारी बदलाहटों के, सारे परिवर्तनों के मात्र साक्षी होंगे। जो मात्र साक्षी होना सीख गया, वो मनोपरयोज्ञानी हुआ। और वो करता नहीं है, वो साक्षी हो गया। और वो भीतर और बाहर दोनों के प्रति साक्षी स्थिति में आ गया, इसलिए उसको मन परयोज्ञानी कहा। तो ऐसी स्थिति में जो आया, जो साक्षी हुआ है, उसको मन का पर्याय जानने की क्षमता उपलब्ध हो गई। तो नेचुरली उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। तो विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो। विशुद्धि की अपेक्षा से मन ज्ञान अत्यधिक विशुद्ध है, बजाय अवधि ज्ञान के। लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान ज्यादा विस्तृत है, बजाय मन ज्ञान के। अवधि ज्ञान विस्तृत है क्योंकि वो चारों गति के जीवों में हो सकता है, और वो पूरे लोक को जाने जितना भी हो सकता है, लोक जितने अलोक में जाने जितना भी हो सकता है। हालांकि अलोक में जानने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां तो खाली आकाश है, वहां कोई रूपी पदार्थ नहीं है, कोई पुद्गल नहीं है जिसको जाना जा सके। तो अवधि ज्ञान की क्षेत्र कितना बड़ा है कि लोक, पूरे लोकाकाश को भी जान सके, लोकाकाश में मौजूद रूपी पदार्थों को, और अलोक में भी जान सके। एक परमाणु से लेकर के इतने विशाल जगत तक के क्षेत्र को जो अपने परम अवधि से, मतलब अवधि की उत्कृष्ट योग्यता से जो जान सकता है, तो अवधि का क्षेत्र तो बहुत ज्यादा हुआ। मनपर्यव का क्षेत्र कितना है? जिनके मनुष्यों के मन तक ही सीमित है। वो मुख्यतः मनुष्य के मन को जान सकता है, कभी कभी तिर्यंचों के मन को भी जान सकता है, बस उतना ही। ज्यादा वो मन के वर्गणा के सिवा और कहीं जा नहीं सकता। वो मनोवर्गणा के पुद्गलों को जान सकता है। क्यों जान सकता है? क्योंकि वो खुद साक्षी हुआ, खुद स्थिर हुआ, खुद शांत हुआ। तो खुद शांत हुआ तो उसको दूसरों को भी समझ में आया, दूसरे उनके अंदर प्रतिबिंबित हो जाते हैं।
जैसे हम देखते हैं कि आईने के सामने हम जाते हैं तो दर्पण हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि दर्पण स्थिर है। पानी में भी रिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है, लेकिन पानी अस्थिर है तो उसका रिफ्लेक्शन भी डिस्टर्ब होएगा। तो अगर हम दर्पण की भांति हो गए तो मन ज्ञान हुआ। अब क्या हुआ? हमारे सामने जो भी आया वो रिफ्लेक्ट होने लग गया। ये मन ज्ञान हुआ हमारे लिए। फिर स्वामी क्षेत्र हो गया। फिर स्वामी, स्वामी मतलब इसके धारक कौन कौन है? अवधि ज्ञान के धारक हमने पहले सुना है कि चारों गति के जीव हो सकते हैं। नारकी और देवता में तो जन्म से ही होता है भव प्रत्यय। वो भव ही उनका कारण है अवधि ज्ञान का, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी है। इन तिर्यंच और मनुष्य में वो श्रेयोपशम से होता है, वो पुरुषार्थ से हो सकता है, वो विशिष्ट लब्धि के कारण से हो सकता है, वो विशिष्ट कृपा से भी हो सकता है, वो कई अन्य निमित्तों की वजह से हो सकता है। तो अवधि ज्ञान जो तिर्यंचर मनुष्य में हो रहा है वह श्रेयोपशम जन्य है। और जो जन्म से ही भव से हो रहा है देवता और नारकी को, इसका मतलब चारों गति में हो सकता है। तो अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव है, लेकिन मन ज्ञान के स्वामी मनुष्य गति के जीव है। मुख्यतः मनुष्य गति के जीव है। देवताओं के भीतर भी ये क्षमता होती है कि वो मन को पढ़ लेते हैं, लेकिन देवताओं की ये क्षमता एक लेवल पे उनकी नेचुरल है, क्योंकि उनके लिए भाषा और मन एक ही होता है। जैसे हमारे लिए हमारा मन में बोलना अलग है और वचन से बोलना अलग है। हम मन में बोल रहे हैं ये मेहमान कहाँ से टपक गए रे, क्यों आ गए, और बाहर बोल रहे हैं वेलकम वेलकम, आइए बड़े दिनों बाद मिले हो। अब हमारी तो भाषा और मन डिफरेंट है ना। मन में तो हमारे चल रहा है ये ग्राहक कैसे माल खरीद ले, किस तरह से इनको फंसा दिया जाए, ये वो इसके लिए रेट रे रखूंगा। लेकिन बाहर से कह रहे हैं अरे भाभी जी आपके लिए तो बहुत ही कम रखा है मैंने, क्योंकि आप तो हमारी पहचान के हो। और अनुभवी लोग कहते हैं कि पहचान वाले लोग ज्यादा लूट देते हैं। हम पहचान वालों के पास जा रहे हैं कि ये कम पैसे लेंगे, लेकिन ये तो ज्यादा लूट रहे होते हैं। क्योंकि वो पहचान 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 में हम भरोसा कर बैठते हैं, फिर भरोसे में ही सब कुछ हो जाता है। तो अब क्या होता है, भीतर कुछ चल रहा है बाहर कुछ चल रहा है। हमारी भाषा और मन में अंतर है, लेकिन देवताओं के लिए जो भाषा और जो मन है वो दोनों एक ही है। इसीलिए देवता ऐसा लगेगा कि मन पर ज्ञानी है, क्योंकि देवता ने हमारे मन को पढ़ लिया। जैसे हमने मन से प्रेयर करी, याद किया और वो आ गए, हमने मन से कुछ मांगा और वो मिल गया, तो हमें लगेगा उन्होंने अपने हमारे मन को पढ़ लिया। हकीकत है कि उनके लिए मन ही भाषा है। वो बाहर की भाषा को नहीं सुन रहे, वो मन की भाषा को सुन रहे हैं। बाहर की भाषा को सुनने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि देवता किसकी लैंग्वेज को सुने। कहावत है ना कि वो यहूदी ने बहुत जबरदस्त प्रार्थना करी। अंग्रेज बोला उसको आकर के कि तेरी प्रार्थना सारी असफल होने वाली है, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। यहूदी बोला मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने पूरे मन से कर रहा हूँ, क्यों नहीं सुनी जाएगी? बोले सुनी कैसे जाएगी, तू प्रार्थना किस लैंग्वेज में कर रहा है? यहूदी बोला मैं अपनी भाषा में कर रहा हूँ, यहूदी भाषा में कर रहा हूँ। तभी तो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि देवता तो केवल इंग्लिश ही जानते हैं। अहो अंग्रेज को ये भ्रम है कि देवता केवल इंग्लिश ही जानते हैं, और हम जैनों को ये भ्रम है कि देवता केवल प्राकृत ही जानते हैं। इसलिए प्राकृत में करोगे प्रार्थना तो ही समझ में आएगी, संस्कृत में करोगे तो ही समझ में आएगी। ब्राह्मणों को भ्रम है कि संस्कृत में मंत्र उच्चारण करोगे तो ही समझ में आने वाला है। तुमने हिंदी में कोई मंत्र कर दिया तो वो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि देवताओं की भाषा तो संस्कृत है। तो हम सब अपने अपनी जगह पे विवाद खड़े कर रहे हैं। इसलिए कितने लोग आकर के पूछते हैं कि ये भक्तामर है, दूसरे स्तोत्र है। अब हमें संस्कृत आती नहीं है, प्रतिक्रमण के पाठ हमें संस्कृत प्राकृत आती नहीं है, तो हम क्या करें? वहां संस्कृत प्राकृतिक सुनी जाएगी, वहां तो हमारी भाषा हिंदी इंग्लिश तो समझ में आएगी नहीं, गुजराती तो समझ में आएगी नहीं। क्योंकि देवता तो बहुत पहले बन गए हैं, वो जब तब बने जब संस्कृत यहाँ चलती थी। अभी गुजराती बोल रहे हैं, गुजराती में प्रतिक्रमण करेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा देवताओं को? अरे भैया देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गुजराती बोलो, संस्कृत बोलो, प्राकृत बोलो, तुम्हारे मन में जो चल रहा है देवता उसको सुन रहे हैं। देवता के लिए भाषा वर्गना और मनोवर्गना एक ही है। इसलिए देवताओं के लिए जब सूत्रों में बात आती है उनकी पर्याप्ति की, तो वहां पे 6 पर्याप्ति होते हुए भी 5 पर्याप्ति बताएगी। क्योंकि भाषा और मन को वहां एक ही मान लिया गया है, इसलिए आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, ये 4 तो सभी जीवों में है ही। उसके बाद में भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, यहाँ अंतर पड़ता है। भाषा पर्याप्ति मन पर्याप्ति देवताओं को एक साथ ही है, क्योंकि उनके लिए दोनों में फर्क नहीं है। इसीलिए हमको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए
कि मैं इंग्लिश में अपनी प्रेयर करूँ तो पहुंचेगी, कि संस्कृत में करूँ तो पहुंचेगी, कि हिंदी में करूँ तो पहुंचेगी, कि कौन सी ज्यादा प्रभावी होगी, किससे ज्यादा कर्म कटेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लैंग्वेज में अपनी बात रखो। मुख्य बात क्या है, भाषा और मन एक हो। मुख्य बात क्या है, मन और प्राण एक हो। मुख्य बात क्या है कि हम जो बोल रहे हो हम वही हो। होता क्या है, हमारा जीना कुछ और है, हमारा करना कुछ और है, और हमारा बोलना कुछ और है। हमारी सारी दिक्कतें यहाँ पर है कि हम जी कुछ और रहे हैं। जीने में तो कंजूसी, बोलने में बोलियां बोल रहे हैं, सपने जी उतार रहे हैं, मंदिर में बोलियां बोल रहे हैं, और करने में धोखाधड़ी कर रहे हैं। अरे, कंजूस भी आदमी है, दान की बोलियां भी बोल रहा है, और धोखेबाज भी है, रिश्वतखोर भी है, चोर बाजारी भी करता है। तो ये तो आदमी अलग अलग हो गया, अब एक ही नहीं रहा। अब ये एक ही नहीं रहा तो इसकी एंट्री कैसे होएगी, क्योंकि ये तो बट गया। तो हम सब बटे बटे जी रहे हैं, हम खुद को ही धोखा देते हुए जी रहे हैं। और खुद को धोखा देकर के जीने वाला आदमी मन परिज्ञानी नहीं हो सकता है। बेशक वो मति अज्ञानी हो सकता है, बेशक वो श्रुत अज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी नहीं हो सकता। अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बटा बटा जी रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में जी रहा है, अब दंभ में और प्रदर्शन में जी रहा है। हमें पता लग जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या हो सकते हैं। ये दोनों को की खबर होना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो स्वामी की बात हमने की। मनोपरि ज्ञान का स्वामी कौन है? मनुष्य तो हो सकता है, और देवताओं में स्वाभाविक क्षमता है ही। क्यों स्वाभाविक क्षमता है? क्योंकि देवता के लिए भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा के पुद्गल एक ही है, उनकी मन की भाषा ही भाषा है। तभी तो देखा, हम पुरानी स्टोरी में सुनते हैं कि वो सती के ऊपर कष्ट आया, उसने मन से प्रार्थना करके बोला कि देवता प्रकट हो, और तभी देवता आ गए, तो सती की उन्होंने रक्षा कर ली। तो अब ये प्रार्थना सुनी गई और देवता आ गए, तो उन्होंने ऐसी कौन सी भाषा में प्रार्थना की कि सुनी गई थी? उनके भीतर से जो अध्यवसाय उठा, विराट गुरु जी इसको कहते थे अध्यवसाय। अध्यवसाय नहीं, एक गहरी मांग। वो मांग जो हमारी अपनी उपस्थिति से पैदा हुई है ना। कोई गहरा अध्यवसाय उठा, और वो अध्यवसाय तीनों लोक में झंकृत हो जाता है, और फिर संबंधित स्थिति को जाकर के वहां से कनेक्ट हो जाता है। और फिर देवता ने सुन लिया और वो सती की रक्षा के लिए आ गए। तो ये कैसे घटित हुआ, ये घटना कैसे घटित होती है? अध्यवसाय से होती है। अध्यवसाय यानी भीतर से उठी हुई मांग। अब इसको हम कैसे समझे, भीतर से उठी हुई मांग? मजेदार एक एग्जाम्पल आता है। राजा के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। राजा बोल रहा है, बोलो क्या चाहिए, क्या मांगते हो? वो बोला, मेरी उपस्थिति क्या नहीं बता रही कि मुझे क्या चाहिए? मुझे बोल के कहने की जरूरत ही क्या है? मेरी उपस्थिति देख के आपको समझ आ जाएगा, जिसके पास में ढकने को कपड़े नहीं है, जिसके पास में तन को क्लीन करने के लिए साबुन नहीं है, जिसके बालों में डालने के लिए तेल नहीं है, जिसका पेट और कमर एक हो गया, यानी इसके पास में भोजन नहीं है, भूख का मारा है ये आदमी, कि मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति, मेरे शरीर को देख के आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या चाहिए, मुझे बोल के कहने की क्या जरूरत है। या मतलब क्या हुआ? हमें बोल के कहने की जरूरत ही नहीं है, हमारी उपस्थिति बता रही है कि हमें क्या चाहिए। अध्यवसाय उसको कहते हैं, मांग उसको कहते हैं, जो भीतर से जब उठती है, तो हमें शब्दों की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए गहरी प्रार्थना मौन में होती है, क्योंकि वाकई प्रार्थना है तो आदमी मौन में ही हो जाएगा, वो खुद ही वो हो जाएगा, प्रार्थना और वो दो नहीं रहेंगे। इसीलिए गहरी प्रार्थनाएं, सही प्रार्थनाएं, वास्तविक प्रार्थनाएं मौन में ही घटित होती है, क्योंकि मौन में हमारी जो स्थिति है वो ही प्रकट हो रही है। हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें कोई शब्दों का आ, श्रृंगार नहीं कर रहे हैं। मैंने परिज्ञानी, क्या कोई तिर्यंच भी हो सकता है? मोस्टली तो नहीं, लेकिन हाँ, कोई एक तिर्यंचों के अंदर में ऐसी विपुल मति होती है, ऐसी मति की श्रेयोपशम होता है कि वो अपनी मति के वजह से ही सामने वाले के भावों को पहचान सकते हैं, अपने भावों को भी समझ सकते हैं, और मति की वजह से ही उनके अंदर ऐसी स्मृति, ऐसी संज्ञा भी हो जाती है
कि जिन जीवों ने उनके ऊपर करुणा करी है, उपकार किया है, उन जीवों के प्रति वो भी वापस वैसे ही दयावान सहयोगी हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी है। ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल है कि जहाँ एक शेर को किसी ने बचाया बचपन में, वो शेर इतना बड़ा हो गया, वो उस मालिक से तो कोसों दूर है, लेकिन किसी दिन वो मालिक उसके सामने आ जाता है वर्षों बाद भी, तो भी शेर उसको पहचान जाता है, और कितना भी भूखा हो उसको नहीं खाएगा क्योंकि उसने उसकी प्राण रक्षा की थी। अब ये शेर के भीतर भी ये संज्ञा कैसे रही, क्योंकि उसके अंदर भी तो मति है। प्राणी वो है, शरीर उसका शेर का है, लेकिन वो प्राणी तो वही है जो हम है। हाँ, उसकी प्राणिक संरचनाएं डिफरेंट है, हमारी प्राणिक संरचनाएं डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम सब एक ही तो चेतना है। इसीलिए चाहे वो सांप हो या शेर हो, चूहा कुत्ता बिल्ली कोई भी क्यों ना हो, इन सबके पास में अपनी अपनी तरह की संज्ञाएं हैं, अपनी अपनी तरह की मति है, और अपनी अपनी तरह की मति की विशिष्टताएं भी है। इसीलिए उस जगत में हम जाएं तो हैरानी होती है कि हम सोचते थे ये तो जानवर है, लेकिन नहीं नहीं, इन जानवरों के भीतर भी कितना गजब का प्रोग्रामिंग है। लेकिन हाँ, एक फर्क है। क्या फर्क है? कि उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो अपनी प्रोग्रामिंग के प्रति सचेतन प्रोग्रामर नहीं हो सकते हैं। वो अपनी ही प्रोग्रामिंग के प्रति कॉन्शियसली उसमें कोई डिफरेंस लाने वाले नहीं हो सकते हैं। लेकिन आदमी के अंदर ये फ्रीडम है, ये आदमी को मिला हुआ वरदान है, बोon है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहे तो अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर भी कर सकता है, वो कॉन्शियसली अपनी प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामर हो सकता है। ऑल्दो हम होते नहीं है, हम भी मोस्टली अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहे होते हैं। ये सारे भेदभाव लड़ाई झगड़े सब कुछ इसीलिए है, जाति पाति के, श्वेतांबर दिगंबर के, और भी पता नहीं क्या क्या तरीके के। बातें करूं तो हैरानी होती है जब सुनती हूँ ना। पहले तो बहुत सुनने को होता था, अभी तो नहीं सुनती। पहले लोगों से इंटरेक्शन इस टाइप के बहुत होते हैं तो बहुत समझ में आता था, लोग इतनी सी बातों के लिए लड़ते हैं, ये गुजराती है, ये कच्छी है, ये मारवाड़ी, ये मेवाड़ी है, ये दस्सा है, ये बीसा है, मतलब इसमें भी ये अपर है, ये लोअर है। हर जगह पर आदमी ने अपर लोअर, दसा बिसा, कच्ची, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, इतने भेद डाल रखे हैं। सारे भेद क्यों है? क्योंकि हमारे ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई। और क्या अब हम पढ़े लिखे हैं, सुन रहे हैं, क्या अब हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली हम सारे लोग अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। मतलब हम भी सब मैकेनिकली ही चल रहे हैं, कॉन्शियसली अपनी लाइफ को ड्राइव नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये बातें सारी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि अभी हम सुनते हैं कोई भी बात, और उसके बाद में जब प्रैक्टिकलिटी की बात आएगी, जब लाइफ में कोई सिचुएशन आएगी, तब हम कहाँ जाएंगे? तब हम सुने हुए ज्ञान को अप्लाई कर रहे होंगे, या अपनी ही पुरानी कंडीशनिंग और हमारी धारणाएं और हमारी मान्यताएं यानी बिलीफ सिस्टम्स, और हमारे अंदर भरी गई वातावरण से जो अपेक्षाएं हैं, हम बस उसी से प्रभावित होकर के चल रहे होंगे मोस्टली। बस यही हम चूक जाते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम अपनी प्रोग्रामिंग के नए प्रोग्रामर नहीं होते, हम सचेत निरीक्षक नहीं होते, सचेत निरीक्षक, कॉन्शियसली ऑब्जर्वेंट नहीं होते। और वैसे होने लग जाए तो हम फिर आदमी को इससे नहीं तोलेंगे कि उसकी जाति क्या है। हो सकता है फिर हमारे देखने के तरीके कुछ और होंगे। अगर हम भीतर बाहर एक है, तो हो सकता है हमारे देखने का तरीका ये होगा कि भीतर बाहर एक है या ये आदमी झूठा है, बाहर कुछ दिखा रहा है, भीतर कुछ और है। फिर हम जिस तरह से अपने आप के साथ प्रयोग कर रहे होंगे, खुद को डेवलप कर रहे होंगे, तो खुद को डेवलप करने के साथ साथ फिर हमारे चारों ओर के माहौल में भी वो अभिव्यक्त होगा ही कि हम डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर सिचुएशन आएगी और पता लग जाएगा। तभी तो बच्चे लोग बोलते हैं कि आप इतने सालों से सुनते हो लेकिन होता क्या है? आप जब भी घटना आती है तब तो वही पुरानी बातें कर रहे होते हो। जब भी कोई स्थिति पैदा होती है, सिचुएशन तो आएगी आएगी ना लाइफ में। आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ प्रयोग किया है,
तो परीक्षा तो आएगी, तुरंत ही आएगी। अभी आप घंटे भर मौन रह करके आए हो और जैसे ही बाहर आए और फिर परीक्षा आ जाएगी, ड्राइवर लेट आया। बस इतनी सी तो बात है कि ड्राइवर लेट आया है, आपको 20 मिनट उसकी वेट करनी पड़ी है। अब देखो, आप अभी तो 1 घंटा ध्यान करके आए थे, मौन करके आए थे, और अभी जैसे ही ड्राइवर सामने आया, क्या क्या बोलने लग जाओगे। पता नहीं कौन सी हिस्ट्री केमिस्ट्री निकाल के बैठ जाओगे, है ना। फिर आपके बेटे बेटी कहेंगे, पापा। वो भी इंसान है, उसके भी परिवार में कोई परिस्थिति हो सकती है। आप क्यों सोचते हो वो ड्राइवर ही है? हाँ, वो ड्राइवर है, लेकिन वो ड्राइवर ही है थोड़ी है। लेकिन आप कहते हो, अरे उसको पैसा किस बात का देते हैं। समझता है कि अपने आप को जब देखो तब लेट कर देता है, इसकी वजह से ये हो गया, मीटिंग में लेट हो गया, फला आदमी वेट कर रहा है, ऐसा है वैसा है। अरे वो कहाँ कहाँ चला गया 1 घंटे का ध्यान, मौन, प्रार्थना, सामायिक पूजा, प्रतिक्रमण, पाठ, अनुष्ठान। हाँ, उ- उसमें तो आपने सबसे क्षमा मांगी थी, उसमें तो आपने सबसे वो प्रार्थना की थी कि मेरे कर्म ना बंदे, कर्म कट जाए। अभी क्या हो गया, भूल ही गए। क्यों भूल गए? क्योंकि अब आप वो हो ही नहीं, वो सब कुछ देर पहले कुछ और थे, कुछ देर बाद कुछ और हो गए। हम सब ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, इसीलिए मन पर ज्ञान हमको ऐसा लगता है अभी कैसे हो सकता है। अरे वो तो इसी क्षण है ही हमारे साथ, ज्ञान हमसे जुदा थोड़ी है। वो तो हम सबके साथ है ही, हम सबकी स्थिति में है ही, लेकिन हम वहां से जुदा है। हम वहां से क्यों जुदा है? क्योंकि हम अपने आप से ही जुदा है। हम खुद में ही टुकड़े टुकड़ों में है, खुद में ही बटे बटे हैं। हमारे चेहरे कितने अलग अलग रूपों में है। बस हम अपने लिए सचेत निरीक्षक नहीं है, इसीलिए हम चलते नहीं, हम चलाए जाते हैं। विचारों का प्रवाह हमें चलाता है, भीड़ का प्रवाह हमें चलाता है, प्रदर्शन का प्रभाव हमें चलाता है। बस कोई कोई तरह के प्रभाव हमें चलाते जाते हैं, इम्पैक्ट्स। और न जाने कितनी तरह के इम्प्रेशंस हमने अपने साथ अटैच कर रखे हैं। बस वो इम्प्रेशन हमें चला रहे हैं, इसीलिए मन पर ज्ञान हमें लगता है अरे बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। हम सबके पास है ही, ऋजुमति भी है, विपुलमति भी है। दोनों तरह के मन पर ज्ञान हमारे पास है। ऋजुमति मन पर ज्ञान सरलता से समझ लेता है, सरलता में ही अभिव्यक्त कर सकता है। विपुलमति गहराई से, अनेक कोणों से, अनेक आयामों से, फ्रॉम द वेरियस डायमेंशंस, रिसीव परसीव भी कर सकता है, एंड देन एक्सप्रेस भी कर सकता है। मे बी एक्सप्रेशन की पावर हो ना हो, सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी उसके पास में विपुलमति है, तो वो बहुत तरीकों से उनको एक्सप्रेस करने की क्षमता भी रखता है। क्षेत्र हो गया, स्वामी हो गया, विषय। विषय क्या है, ये भी बात हमने कर ली। अवधि का विषय आकाश में स्थित पदार्थ है, और मन पर एक स्थित मन में उठ रहे तरंग, ग्राफ है। वो ग्राफ को देखता है और फिर ग्राफ से उसकी मति से अंदाज लगाता है। वो ग्राफ को पढ़ सकता है, जैसे हम मशीन को एग्जांपल लेके समझे कि एक्सरे मशीन ग्राफ दे रही है, ईसीजी मशीन ग्राफ दे रही है, सीटी स्कैन ग्राफ दे रहा है। ये सारी मशीनें एक ग्राफ पिक्चर तैयार करती है। अब उनको पढ़ने वाला भी कोई डॉक्टर होना चाहिए, अगर प्रॉपर, जिसने उसको पढ़ना सीख लिया है, वो ही पढ़ के बता सकेगा कि ये ईसीजी मशीन से जो ग्राफ आया है वो क्या। और बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे कई डॉक्टर्स है जो खाली पैसा बनाने के लिए लोगों से सीटी स्कैन करवा लेते हैं, पैसा बनाने के लिए लोगों से ईसीजी करवा लेते हैं, और उनको पढ़ना भी नहीं आता है। और आप हैरान होगे, वो एक ही रिपोर्ट को आप 4 अलग अलग डॉक्टर्स को ले जाके दिखाओ, तो कई बार तो चारों के ओपिनियन डिफरेंट होंगे एक ही रिपोर्ट पे। क्योंकि रिपोर्ट एक है, लेकिन पढ़ने वाले तो 4 है ना, और पढ़ने वालों की मति डिफरेंट डिफरेंट है ना। कईयों ने तो सीखा भी नहीं है, लेकिन पैसा बड़ा उनकी सेटिंग से। अब ये बातें तो क्या की जाए, आप लोगों को ज्यादा पता है कि लोग खाली सामने वालों के साथ सेटिंग करके अपना कमीशन लेने के लिए लोगों से झूठी जांचें करवा देते हैं, और वो जांच जिनकी ना तो आवश्यकता थी और ना वो उनको पढ़ सकते हैं, ना उसके आधार पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन बस ऐसे ही नीम हकीम खतरे जान चालू ही रहता है। दुनिया भर में ऐसे लोग बैठे ही हैं, क्या
Sorry, everyone. There might be some internet issues going on in India. Sometimes it recovers by itself, so we'll give it a minute or two. Thank you for your patience. We've just sent a WhatsApp message to her. We'll let you know as soon as we find out. Okay. Thanks, everyone. तो कहते हैं सूयम अभिनिबोहियम, यानी शुद्ध ज्ञान देन अभिनिबोधि ज्ञान। आवाज आ रही है? अभी आपकी हाँ जी। आवाज बंद हो गई थी। वो जब आप हाँ हाँ विषय के बारे में बता रही थी, वो सिटी स्कैन वगैरह, हाउ 4 different doctors could have 4 different opinions. और नीम हकीम हाँ। खतर जान, right after that we lost you. ओ अच्छा अच्छा, थोड़ा लॉस्ट हुआ। ओके, तो मैं वापस वहीं से कनेक्ट करती हूँ ठीक, थैंक कि यू सो मच। जैसे ग्राफ्स को कोई डॉक्टर पढ़ने वाला होना चाहिए, ऐसे ही हमारे मन में जो ग्राफ्स पैदा हो रहे हैं, मन ज्ञानी का मतलब है मन के ग्राफ्स को पढ़ लेता है। फिर उस ग्राफ्स को पढ़ने के बाद भी उसके अर्थों में जाने के लिए, ग्राफ क्या कह रहा है, उस ग्राफ के अर्थों में जाने के लिए उसको जिस चीज की आवश्यकता है उसका नाम मति है। इसीलिए इसके दो भेद हुए ना, ऋजुमति और विपुलमति। कोई उस ग्राफ को अच्छे से समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। कोई गहरे से समझ पाएगा, कोई उथले से समझ पाएगा। दोनों में फर्क होएगा। तो ऋजुमति और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान जो है, वह मन की पर्यायों को अलग अलग डायमेंशन से परसीव कर सकता है। फिर बात महत्वपूर्ण क्या है कि हम दूसरों के बारे में जाने, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम खुद को जाने, ये महत्वपूर्ण है। तो मन परिज्ञानी जो है, वो खुद के मन की पर्यायों का ऑब्जर्वेंट हुआ है, और तब उसने अपने माइंड और बॉडी दोनों को ही समझना सीख लिया। और मैं यहाँ ये बता रही थी कि दोनों एक है। इसीलिए आज डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमको जो बीमारियां होती है वो फिजिकल नहीं है, वो साइकोसोमेटिक है। उसमें साइक का रेशियो बहुत ज्यादा है, साइकिक डिजीजेस बहुत ज्यादा है, और मेंटली डिजीजेस होने की वजह से हम फिजिकली बीमार हो रहे हैं। यानी क्या हुआ कि इस साइक को समझो तो बॉडी को समझा जा सकता है कि बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये बॉडी कौन से इंप्रेशंस को ले रही है, कब ले रही है, कितना ले रही है, वो कैसे डिसाइड हो रहा है, वो माइंड के थ्रू डिसाइड हो रहा है। तो अगर हम उस सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं तो ये हार्डवेयर हमें समझ में आ जाता है। मन और ये शरीर दोनों कनेक्टेड है, दोनों एक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की तरह।
तो मन पर्यव ज्ञान होने का मतलब क्या है? अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों की समझ आ जाना। और जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझ लेता है, वह फिर एक ऐसे डायमेंशन में जा सकता है जहां वो चारों से ही बियॉन्ड हो जाए, मुक्त हो जाए। और जब वो चारों से मुक्त हो गया, तो बड़ी मजेदार स्थिति आ सकती है कि वो केवल ही हो सकता है। और वो केवल ही हुआ। और केवल ही हुआ का मतलब क्या हुआ? कि अब उसमें ना तो मन पर्य बचा, ना अवधि बचा, ना मति बचा, ना श्रुत बचा। चारों ज्ञानों का अंत हो गया, क्योंकि केवल ही हो गया। केवल ही यानी द ओनली हो गया। अब भेद खत्म हो गए। तो हम बात कर रहे मन पर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की। अब मजेदार बात एक और जो इसमें है कि क्रम, सीरियल, किस क्रम से ये ज्ञान होता है? तो कई किताबों में लिखा है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा मिलता है, और वो बहुत ज्यादा निकट है हमारे अनुभव के। वो है सूयम आभिनिबोहियम, ओहि नाणम तुतयम। शुद्ध ज्ञान देन आभिनिबोधिक ज्ञान। और ये ज्यादा मजेदार सीरियल है कि पहले श्रुत होता है, सुन करके समझ आती है, तभी मति जो है वो अभिनिबोधिक हो पाती है। अभिनिबोधिक का मतलब है मति ज्ञान का, ये पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अभिनिबोधिक कहने का मतलब ये ज्ञान रूप है, और मति कहने का मतलब वो ज्ञान और अज्ञान दोनों के ऑप्शन है। वो ज्ञान भी हो सकता है मति, अज्ञान भी हो सकता है मति। लेकिन अभिनिबोधिक यानी ज्ञान। और ज्ञान कब हो सकता है? जबकि पहले सुना हो, सुन करके समझा हो, तो ही हम अपनी मति को सही तरीके से इसका फंक्शन सही तरीके से यूज कर पाएंगे। अन्यथा क्या होता है कि हमारी मति, हमारी मेमोरी, हमारी स्थिति ही हमारे खिलाफ काम करती है। वो कैसे? स्वामी जी इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आपकी घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी सास हो सकती है, आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, जो लगातार आपके बारे में कुछ कुछ बोले जा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके, है ना? अब वो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, अब यहाँ आपको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? उनका क्रिटिसिज्म डिस्टर्ब कर रहा है, या उनके क्रिटिसाइज को हमारा माइंड रिसीव कर रहा है, फिर हमारा माइंड उसकी चर्निंग कर रहा है, फिर हमारा माइंड उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है, और उसके एक्सप्लेनेशन की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? आपकी सास आपके बारे में कुछ भी बोले, आप डिस्टर्ब हो ही नहीं सकते। तब तक जब तक कि आपका माइंड उसकी उसको उस तरीके से डिस्क्राइब ना करे। माइंड दूसरी तरीके से भी तो डिस्क्राइब कर सकता है। मेरे को ख्याल है एक घटना का। एक महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, और अपने प्रवचन में लोगों को बता रहे हैं ऐसा करते तो नरक में चले जाते, ऐसा करते तो नरक में चले जाते हैं। उतने में वो एक किसी भक्त का नाम लेते हैं जोर से, और बोलते हैं, हाँ बताओ घनश्याम जी, आप कहाँ जाओगे? कौन सी गति में जाके पड़ोगे? महात्मा जी तो एकदम गुस्से में है, नरक की बात चल रही है, तो नेचुरली कोई आदमी को डर लगेगा, नरक बोलेगा। लेकिन वो घनश्याम जी बड़े मजेदार है। ये मेरे सामने की घटना है, प्रत्यक्ष घटना है, बड़ी मजेदार है। उनका नाम कुछ और था। तो वो बोलते हैं कि महात्मा जी, आपने अपने श्रीमुख से मेरा नाम ले लिया है, तो मैं तो नरक में जाऊंगा ही नहीं। बात ही खत्म हो गई। जिसका नाम महात्मा ने अपने श्रीमुख से ले लिया है, उसका तो स्वर्ग पक्का है। अब महात्मा तो घबरा रहे थे, डरा रहे थे, नरक में भेजने जा रहे थे। लेकिन वो आदमी बड़ा मजेदार था। वो कहता है, आपने मेरा नाम लिया है तो मेरा तो स्वर्ग पक्का है। अब देखो ना, कोई ऐसे भी तो कह सकता है कि सासू ने मेरी इतनी आलोचना करी है, यानी मेरा क्लैरिफिकेशन पक्का है। बेटा मुझे लगातार चिता रहा है, मेरे सामने क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब मेरा प्योरिफिकेशन तो पक्का है। मैं तो और ज्यादा प्योर होता जाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ आती जा रही है कि कहाँ कहाँ मुझ में कमियां है। अरे वाह, थैंक यू बेटा, तूने तो मजेदार काम कर लिया मेरे लिए।
जब मैं समझ ही नहीं पा रहा था खुद को, तूने मुझे अपने आप को समझाने में बहुत अच्छी मदद कर दी। अरे वाह! कोई ऐसे भी तो ले सकता है। जब कोई ऐसे लेता है तो उसकी मति उसके मन परिवर्तक की दिशा में जाने में मदद करती है। लेकिन अन्यथा अदरवाइज कोई लेते हैं तो अपनी ही मति अपने ही खिलाफ काम करती है, हमें दुख देना चालू कर देती है। हमारा इंटेलिजेंस हमारे लिए ही नुकसानदायक है, ऑब्स्टेकल बन जाता है, क्योंकि वो व्याख्या ऐसी ऐसी करता है कि उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं अरे उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। खैर, तो हम बात कर रहे थे अवधि ज्ञान और मनोपरक ज्ञान के बीच में कैसे ये मनोपरक ज्ञान काम कर सकता है ना? कैसे हमारे भीतर मनोपरक ज्ञान बहुत इजीली डेवलप हो सकता है, क्योंकि है ही ज्ञान कोई हमसे अन्यथा थोड़ी है कि जिसको कहीं से लाना पड़ेगा, उद्धार करना पड़ेगा, बोर करना होगा, कहीं किसी क्षेत्र से किसी समय से हमें उठा के लाना है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमारी अपनी स्थिति है। ज्ञान हमारी अपनी स्थिति है। पैसा हो सकता है कमाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, बड़ा घर खरीदना बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, गाड़ी चलाना सीखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान के लिए कुछ भी नहीं करना होगा। केवल अपनी स्थिति में स्थित होना होगा, अपनी इस मति को, इस इंटेलिजेंस को अपनी दिशा में काम में लाना होगा, और तब बड़ा मजेदार हो जाएगा। ये मति मन प्रयोग ज्ञान की अवस्था में ले आती है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो। स्वामी की बात हमने कर ली, क्षेत्र की बात कर ली, विशुद्धि की बात कर ली, विषय की बात भी हम कर रहे हैं। विषय की अपेक्षा से क्या अंतर है अवधि ज्ञान और मनोपरक ज्ञान में? अवधि ज्ञान किसको विषय कर रहा है? बाहरी स्थितियों को। और मनोपरक ज्ञान मन की स्थितियों को, है ना? एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एक बाहर की घटनाओं को देख रहा है, एक घटनाओं के अंदर चल रहे भावों को देख रहा है कि घटनाएं कैसे कैसे हो रही है, इन घटनाओं को कौन से भाव चला रहे हैं, कौन से भाव इन घटनाओं का निर्माण कर रहे हैं, वो उनको देख रहा है। अब हम बात कर रहे थे सीरियल की, तो श्रुत ज्ञान होने पर मति ज्ञान आभिनिभूतिक बन जाता है। और फिर अवधि ज्ञान और मनोपरक ज्ञान दोनों के बीच में भी एक बात है। कई बार पहले अवधि ज्ञान होता है, फिर मनोपरक ज्ञान होता है। कई बार अवधि ज्ञानी ना भी हो कोई व्यक्ति, लेकिन मनोपरक ज्ञानी हो सकता है। अवधि ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सरतया साधना की स्थिति में जब कोई व्यक्ति खुद के ऊपर प्रयोग कर रहा होता है, तब उसको अवधि ना भी हो लेकिन मन प्रयोग हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप पे प्रयोग कर रहा है, तो अपने ही मन के प्रति सचेत निरीक्षक होता जा रहा है, तो मन प्रयोग तो हो जाता है, लेकिन अवधि नहीं पैदा होता। क्योंकि अवधि पैदा होने के लिए उसको जिस तरीके के निमित्तों की आवश्यकता है, जिस तरीके के प्रश्नों की आवश्यकता है, वो प्रश्न उसके सामने नहीं आए हैं, वो निमित्त उसके सामने नहीं आए हैं, तो अवधि की आवश्यकता ही नहीं है। अवधि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने ऐसी स्थिति नहीं आई है कि वो किसी दूरगत स्थानों को या काल को या विषय को या किसी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की तरफ वो बढ़े, उसको जरूरत ही नहीं आई है। हाँ, किसी किसी को जरूरत आ जाती है तो उसको अवधि भी हो जाता है। जैसे जरूरत कब आ जाती है, इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं। कई लोग अपनी भक्ति और प्रेम में जहाँ गुरुदेव विराज रहे हैं, वो वहां से दूर है और जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी भक्ति प्रेम की गहराई में उनके भीतर अपने गुरुदेव के दर्शन की इतनी तीव्र तमन्ना पैदा होती है कि उनके भीतर ऐसी अवधि स्थिति पैदा हो जाती है कि वो अपने गुरुदेव को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जहाँ है वहीं से प्रत्यक्ष कर लेते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर तीर्थ क्षेत्र में जाना चाह रहा है, बहुत गहराई से उसके भीतर वो जाने की प्रार्थना है, पीड़ा है, प्रेम है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा कोई स्थिति की वजह से। तब भी कई बार उसके भीतर में ऐसी अवधि पैदा हो जाती है कि वो उस तीर्थ क्षेत्र को प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। और वो जो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है, दो बातें हैं। एक तो वो अपनी मति से ही कर रहा है, मेमोरी में ही कर रहा है, क्योंकि मेमोरी में उसने पहले उस तीर्थ को देखा हुआ है, तो मेमोरी में उस तीर्थ की फोटोग्राफ सेव है। तो कई बार वो अपनी स्थिति से जाता है, लेकिन अपनी मेमोरी से ही मुलाकात कर बैठता है। अब यहाँ भी बड़ी विचित्र बात है, वो अवधि में नहीं जा रहा है, अब वो मेमोरी में ही जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उसने मेमोरी में कभी गया ही नहीं है, उस क्षेत्र में भी नहीं गया है, उस क्षेत्र की इसकी कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन वो अपनी भीतर की स्थिति की वजह से उस क्षेत्र में चला जाता है और वहां प्रत्यक्ष कर लेता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि ये उसको अवधि ज्ञान हुआ है। कई ऐसे अवधि ज्ञानी हैं जिनको ये पता नहीं है कि वो अवधि ज्ञानी है,
और ऐसा मजेदार होता है। कई बार पता होना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पता होते ही कई बार अभिमान आ जाएगा, जरा सा भी प्रदर्शन का भाव, जरा सा भी कोई एक शंका संदेह आ गया, तो संदेह भी आ गया तो ज्ञान तिरोहित हो जाएगा। अवधि ज्ञान भी विचित्र विचित्र तरह का होता है। विराट गुरु जी हमें पढ़ा रहे थे, अभी तो स्टार्टिंग के दिन थे, हम विराट गुरु जी को मिले ही मिले थे, और कहते हैं कि देखो ये सामने लोग बैठे हैं, ये भी सब सुनने को आ गए। मैंने कहा कौन लोग बैठे हैं? बोला गहराई से देखो, देखो ये ऐसे बैठा है, एक एक पैर ऐसे करके बैठा है, एक ऐसे हाथ को पकड़ के बैठा है, देखो एक उस कोने पे बैठा है। मैं कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा गुरुजी। गुरुजी बोलते देखो तो सही, इतने सारे लोग यहाँ सामने बैठे हैं। लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गुरुजी को अवधि ज्ञान है, वो तो बैठे हुए देवी देवताओं को देख रहे हैं, सामने लोग और भी उपस्थित हैं उनको देख रहे हैं, वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, हमको वो दृष्टि नहीं मिली है। फिर ऐसे कई प्रसंग आते थे, जब शास्त्र में आता है ना कि सभा के अंदर देवता आए और भगवान महावीर की उन्होंने परिक्रमा करी और प्रश्न किया, और उन्होंने जवाब दे दिया भगवान ने। तो गुरुजी से सुन के समझ में आया कि जब देवता आते थे तो सारे सभा के लोग नहीं देख पाते थे, जैसे मैं नहीं देख पा रही हूँ अभी। गुरुजी कहते थे ऐसे सभा के सारे लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन किसी किसी के पास वो वैक्री दृष्टि है, वो देख पा रहे हैं। इंद्रपति गौतम देख पा रहे हैं कि अभी ये हरिणगमिषी देव आया है, अभी ये दर्दुर देव आया है। क्योंकि दर्दुर देव जब आया, वो आके जब चला गया, तो इंद्रपति गौतम ने सवाल किए भगवान महावीर स्वामी से कि ये देवता का मुख ऐसा क्यों है मेंढक की तरह। अतः भगवान महावीर स्वामी ने उस मेंढक के मुख जैसे देवता, जिसका नाम ही दर्दुरांक रखा गया है, उसकी स्टोरी सुनाई पिछले भव की, कि वो मेंढक क्यों बन गया और मेंढक से देवता कैसे बन गया, है ना। तो अब ये बात इंद्रपति गौतम ने क्यों पूछी, क्योंकि गौतम देख पा रहे उस देवता को, लेकिन बाकी जनता तो बहुत सारी आ रही है, जा रही है, बैठी है, लेकिन वो उस देवता को नहीं देख पा रही है। क्योंकि महावीर के लिए तो वो एकदम सामान्य बात है, इंद्रपति गौतम के लिए लब्धिजन्य बात है, और लोगों के लिए अभी वो बात ही नहीं प्रकट हुई है। ऐसे हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ कितने तरह के लोग बैठे होंगे, लेकिन हमें नहीं पता। हमारी आंखें पर्टिकुलर फ्रेम में ही देख सकती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही देखने के लिए डेवलप हुई है, उससे अगली फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए अभी हमने अपनी आईज को डेवलप ही नहीं किया, तो हमें कैसे पता लगेगा। वे बड़ी मजेदार घटनाएं घटी। एक बार बिहार में हम थे, और किसी एक ऐसी जगह पे ठहरे हुए जहाँ जन शून्य सा है, कोई और लोग नहीं है, केवल हम 5 लोग, हमारे ग्रुप के लोग, और गुरु जी है, विराट गुरु जी है। और दरवाजा बंद है, और हम अंदर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, कुछ गुरुजी कोई प्रश्न के जवाब दे रहे हैं, और इतने में कहते हैं कि देखो। मैंने कहा नहीं दिखाई दिया। तो फिर गेट के ऊपर नॉक होता है, गेट बजता है। गुरुजी के अब पता लगा। मैंने कहा यहाँ कौन गेट नॉक कर सकता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, तो हम बिहार के अंदर जंगलों में है कहीं पर, और इस जगह पे गेट को कौन नॉक कर सकता है। गुरुजी बोले आपको नहीं समझ आ रहा, इसलिए वो अपनी उपस्थिति आपको शो कर रहा है कि मैं यहाँ हूँ, गेट नॉक करके, अब आप दरवाजा खोलो। तो मैंने दरवाजा खोला, वहां है कोई नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरी आंखें नहीं देख पा रही है, लेकिन एकदम से कोई एक खुशबूदार हवा जैसे अंदर एंटर हुई है ना, और कमरा भरा है उस हवा से, उस खुशबूदार हवा से। हम खुशबूदार हवा देख रहे हैं, हम नोक सुन रहे हैं, लेकिन कौन आया है उस उसको हम एज इट इज नहीं देख पा रहे, और गुरु जी के लिए एकदम नॉर्मल बात है। फिर तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हुए, अनेकों अनेकों एग्जाम्पल्स हुए, जहां गुरु जी बता रहे कि देखो पूरा रथ भर भर करके लोग आ रहे हैं, और यहाँ आस में कोई जरूर नजदीक में कोई मंदिर है। मैंने कहा हाँ, एकदम पड़ोस में एक मंदिर है। तो बोले कि ये मंदिर में जो चल रहा है उस समय की बात है, हमारा दिल्ली में चातुर्मास था, और एक हमारे स्थान के बाजू में एक मंदिर है, और पर्युषण पर्व चल रहे हैं, और पर्युषणों में सब लोग भक्ति पूजा कीर्तन कर रहे हैं, और माहौल एकदम बदला है। अचानक तो दिन में गर्मी थी, और रात के टाइम में बारिश हो रही है, खूब बादल हो रहे हैं, और गुरु जी कह रहे देखो अच्छे से देखो। और हम देख रहे चेंजेस सब समझ आ रहे हैं, लेकिन जो गुरु जी देख पा रहे हैं हम वो देख पा रहे हैं बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको सारे चेंजेस, क्योंकि चेंजेस तो फिजिकली फील किए जा सकते हैं, तो हम चेंजेस फील कर रहे हैं। और कितनी बार ऐसी खुशबू फील करी, कितनी बार ऐसी स्थितियां फील करी जहाँ कोई है ये पता है, लेकिन कौन है कैसा है ये नहीं पता।
और गुरुजी कहते थे बिल्कुल साधारण सी बात है, आप जब चाहो तब देख सकते हो। मैं देख रहा हूँ तो आप क्यों नहीं देख सकते? वो हमेशा ऐसे कहते थे, मैं देख रहा हूँ तो आप क्यों नहीं देख सकते? हम कहते थे आप गुरुजी हो, हम नहीं है, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हमने अपने आप को लिमिटेड बहुत जगह पे बना रखा है। बट गुरुजी तो विराट नाम है उनका, वो तो वास्ट हो गए हैं। तो उनके लिए सिर्फ बातें बड़ी नॉर्मल सी थी। वो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं उनके भीतर में उस स्थितियों में वो आ गए हैं। तो अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान दोनों का अंतर भी है। और बड़ी मजेदार है कि अवधि ना भी हो, मन पर हो सकता है। और अवधि हो और मन पर ना हो, ऐसा तो बहुत आसान है ही, क्योंकि देवता नारकियों को अवधि है ही है, मन पर नहीं है। कई त्रियंचों को अवधि है ही, मन पर नहीं है। कई मनुष्य के अंदर तो साधारण सी बात है, क्योंकि बहुत लोगों में हो सकता है। और ये चारों ज्ञान ना हो तो सबसे ज्यादा विशिष्ट बात है। चारों ज्ञान ना हो तो मुक्ति है, केवल ज्ञान है, केवल मतलब मुक्ति है। उसकी बात हम फिर करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। और ये तो हमने 26वां सूत्र ही किया है, अभी 27वें सूत्र में आगे चलेंगे, जहां मति और श्रुत की सीमाओं का वर्णन आएगा। हमारी जान सदके दुआ करते था, बड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। जय हो।